हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर के बारे में, देन पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूला एंड सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर से। तो देखो ये आपका एक मिरर है। अब ये मिरर आपका कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करनी हो जो कि इस मिरर के लेफ्ट साइड हो, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। अब बिल्कुल इसका अपोजिट है कि अगर कोई डिस्टेंस मेजर करनी हो और वो मिरर के राइट साइड हो, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये तो हमने बात करी है डिस्टेंस की। अब हम बात करेंगे हाइट की। सपोज करो ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में रखा है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट या फिर इमेज आपका सीधी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपकी इमेज या फिर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा है, ठीक है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में रखा है, डाउनवर्ड रखा है, तो जो उसकी हाइट की वैल्यू होगी ना वो हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। अब देखो इस साइन कन्वेंशन से आप क्या क्या पता लगा सकते हो। सपोज करो ये फर्स्ट आपका एग्जांपल देखते हैं, केस देखते हैं। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाइट है आपकी +2 सेंटीमीटर और डिस्टेंस आपका -10 सेंटीमीटर है आपके मिरर से, ठीक है। तो देखो और आपको बनानी है इस केस की इमेज, ठीक है। तो आपने ये मिरर ले लिया, ठीक है। अब मिरर इसमें बताया नहीं कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, तो आपने कॉनकेव ले लिया, ठीक है। ये आपका हो गया मिरर। अब ए बी ऑब्जेक्ट है, हाइट कितनी है +2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस आपको देखो सबसे पहले कितना लेना है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो माइनस, इस माइनस से आपने क्या पता लगा लिया कि डिस्टेंस जो है आपका माइनस में, यानी कि कैसे है, मिरर के लेफ्ट साइड लेना है आपको, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे आप आ गया आपका 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिरर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाना है ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। देखो प्लस में है, प्लस से पता लग गया ना कि ऑब्जेक्ट सीधा है, तो आपने एक सीधा ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको आपने नाम दिया ए बी, ठीक है। और ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर का है। तो बना लिया आपने फर्स्ट केस की इमेज। अब हम देखते हैं सेकेंड। सी डी कोई इमेज है, हाइट कितनी है इसकी -4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है आपका -5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, डिस्टेंस कितना है आपका -5 सेंटीमीटर। देखो माइनस से क्या पता लगाया कि आपको जो इमेज बनानी है वो आपकी बनेगी कैसी, लेफ्ट साइड पे बनेगी। डिस्टेंस मेजर कर लो, सपोज यहाँ पे आया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो हाइट क्या है उस इमेज की, -4 सेंटीमीटर। माइनस से क्या पता लगाया कि इमेज कैसी बनेगी, आपकी उल्टी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। और कितनी बनेगी, आपके 4 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सी डी इमेज 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। सेकंड केस भी हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस देखो ई एफ इमेज है, हाइट है उसकी +5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है आपका +12 सेंटीमीटर। ये आपकी एक इमेज है, सॉरी मिरर है, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। डिस्टेंस देखो कितना लेना है, +12 सेंटीमीटर, प्लस में लेना है, ठीक है। देखो प्लस का मतलब आपका जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, प्लस, यानी कि राइट साइड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। सपोज आपका यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया मिरर से। अब देखो हाइट क्या है इमेज की, +5 सेंटीमीटर है, प्लस प्लस यानी जो आपका इमेज है वो कैसी है, सीधी बनी है। तो यहाँ पे आप बना लोगे एक सीधी इमेज जिसकी हाइट क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी, और नाम क्या दे दोगे इस इमेज का, ई एफ नाम दे दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड केस। हो गया आपका, फर्स्ट केस भी हो गया, सेकंड केस भी हो गया और ये थर्ड केस भी हो गया, ठीक है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो देखो ये आपका एक ऑब्जेक्ट, सॉरी मिरर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे रखी है एक इमेज, यहाँ पे बनी है इमेज इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखो मिरर से आप जो इमेज तक का डिस्टेंस लेते हो उसे तो आप लिखते हो v में, ठीक है, v में।
इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हो आप मिरर से, उसको आप कैसे शो करते हो, यू से शो करते हो। तो आपने ये ले लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, कहाँ से, आपका मिरर से, ठीक है, कहाँ से, इस पी वाले पोल से, ठीक है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या, आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2f होता है। अब 2f का मतलब ये आपका f है, ठीक है, ये आपकी फोकल लेंथ है, ये आपका कितना है, ये फोकल लेंथ है। तो जो ये आपकी फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ डबल, अगर आप 2 बार ऐड करोगे इस फोकल लेंथ को, तो वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो रे का रेडियस होगा वो इसकी इक्वल होगी, ठीक है। अभी देखते हैं, ये आपका फोकल लेंथ है, ठीक है, इसको हमने f से शो कर दिया, f यानी फोकल लेंथ, ठीक है। और यहाँ हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे शो कर दिया, r से शो कर दिया है। तो देखो जो आपका r है ना, वो इज इक्वल्स टू 2f होगा, यानी कि डबल होगा फोकल लेंथ से। और फोकल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका एक जनरल था। अब देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। देखो मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f, f यानी फोकल लेंथ, v मतलब आपका इमेज डिस्टेंस और u मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो मिरर फॉर्मूला तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका मिरर फॉर्मूला हो गया है। अब इस मिरर फॉर्मूले को आप कुछ इस तरह लिख सकते हो। देखो f की प्लेस पर अगर हम क्या लिख दें, देखो f की प्लेस पर यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं आप, r/2 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1/f है, तो यहाँ पे आप इसको लिख दो 2/r, ठीक है, और यहाँ लिख दो 1/v प्लस 1/u। तो ये भी आपका क्या है, एक मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। आप इससे भी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। तो देखो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है। अब देखो आपने पहले केस पढ़े थे पहली वाली वीडियो में कि आपके जो इमेजेस बनती हैं ऑब्जेक्ट की, कुछ तो बनती है आपकी सेम हाइट की, ठीक है, कुछ बनती है आपके छोटी और कुछ बनती है आपकी बड़ी। तो मैग्निफिकेशन का यही मतलब है कि इमेज जो है आपकी मैग्नीफाई होती रहती है, कभी छोटी बनती है, कभी बड़ी बनती है और कभी आपकी सेम साइज की बनती है। तो जो अगर आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है वो आपने रिप्रेजेंट करी यहाँ पे h से, ठीक है, और जो आपकी इमेज की हाइट है वो आपने रिप्रेजेंट करी है यहाँ पे h डैश से, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो h डैश अपॉन h होगा, ठीक है, h डैश अपॉन h होगा। h डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हुआ आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर ठीक है, देखो एक तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला है आपका, दूसरा क्या फॉर्मूला है आपका, देखो दूसरा फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है, कि मैग्निफिकेशन आपका क्या है, v बाय u। अब आपको v पता है, v क्या है आपका, v क्या है आपका, देखो यहाँ देखो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, और o क्या u क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है v बाय u, ठीक है। v मतलब हो गया आपका यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, u मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपका क्या है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है। और यहाँ पे साथ में माइनस का साइन भी आएगा इस u के साथ, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन के आपके हो गए दो फॉर्मूले, ठीक है, मैग्निफिकेशन के आपके दो फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, एक तो मैग्निफिकेशन का हो गया आपका h डैश अपॉन h, और हो गया है आपका माइनस v बाय u, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो हमेशा हमेशा आपकी जो u की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, ठीक है। अब वो नेगेटिव में क्यों होगी, देखो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में क्यों होगी। देखो अब ये u क्या है आपका,
आपका क्या है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब आपने पहले के जो केसेस देखे हैं उनमें याद होगा कि हमेशा मिरर के, ये मिरर आप इसे कॉनकेव भी मान सकते हो, कॉन्वेक्स भी मान सकते हो, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा है, कहाँ रखा है आपने, हमेशा लेफ्ट साइड रखा है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, हमेशा लेफ्ट साइड रखा है। तो आपने अभी पढ़ा था कि लेफ्ट साइड वाली इमेजेस को हम हमेशा डिस्टेंस में क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे उनकी, है ना। और कैसे रखा था आपने, सीधा रखा था, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ रखा था, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ रखा है, ऊपर रखा है ना, और हमेशा सीधा रखा है, इसलिए जो हाइट की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो हमेशा और हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, u की वैल्यू नेगेटिव में होगी और हाइट की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। हाइट कौन सी इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। u आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u हमेशा आपको लेना है माइनस नेगेटिव में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेनी है हमेशा पॉजिटिव, यानी कि उसकी हमेशा लेनी है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में हम क्या बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगी उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी वैल्यू कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो ये बातें हमेशा और हमेशा ध्यान रखनी है कि कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव में होगी, कोई भी फॉर्मूला रख लीजिए आप, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मिरर के केस में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, आपको इसमें बताना है कि फोकल लेंथ कितनी आएगी। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ का आपका फॉर्मूला क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दो, f आपको पता नहीं है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। रेडियस आपको पता है कि 40 है, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। आपने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि क्या है, आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर है, यानी कि h है आपका कितना, 2 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस में लोगे आप इसे या फिर माइनस में लोगे। अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं हम, हमेशा सीधा रखते हैं, है ना, सीधा रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसकी वैल्यू हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, ठीक है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +1। अब मैग्निफिकेशन इसने बता रखा है कि +1 है, +1 है। दिस व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, अब आपको बताना है कि h डैश आपका कितना है। तो देखो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश बाय h होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, मैग्निफिकेशन आपका +1 है, ठीक है। h डैश कितना है आपका पता नहीं है आपको, वो फाइंड करना है। h आपको पता है कि ये भी आपका +2 है, तो देखो आपके h डैश की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, तो h डैश कितना हो गया आपका, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यानी कि साइज ऑफ द इमेज कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपके हो गए h डैश। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 2.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10.0 सेंटीमीटर, find the distance from the mirror at which a screen should be placed in order to obtain a sharp image. What will be the size and the nature of the image formed? तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की साइज दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि h दे रखा है आपको कितना, 2.0 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपका 2 सेंटीमीटर, और h कितना, h कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। आप और क्या दे रखा है इसमें, आपका u दे रखा है, u कितना है आपका 20 पॉइंट सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो 20 पॉइंट सेंटीमीटर दे रखा है, u होता है आपका हमेशा नेगेटिव,
तो आपका ये 20 सेंटीमीटर हो गया यू, ठीक है। और क्या दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कितने किस में होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है। ये कितनी दे रखी है आपकी, 10.0 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसमें फाइंड करना है v, कहाँ पे इमेज बनेगी, और फाइंड करना है h डैश, और इमेज की आपकी हाइट क्या होगी, और बताना है उसका इमेज का नेचर, ठीक है। ये तीन चीजें आपको उसमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आप इसमें मिरर फॉर्मूला यूज कर लोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/u 1/v प्लस 1/u। अब 1/f, f की वैल्यू आपको पता है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। v आपको फाइंड करना है, u भी आपको पता है, u कितना है आपका, -20 है, ठीक है। देखो 1/v आपका आ जाएगा -1/20, ठीक है। तो आपको v की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। यानी कि देखो अब ये u भी यही था, u भी क्या था आपका, -20 सेंटीमीटर था, है ना। देखो u कितना है आपका, -20 सेंटीमीटर है, v भी कितना आया आपका, -20 सेंटीमीटर आया। यानी कि इमेज भी वही बन रही है जहां ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है। इमेज भी वही बन रही है, और कॉनकेव मिरर में एक ही केस था, जहां पे आपने कहाँ रखा, जहां पे आपने जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, ठीक है। अब आप नेक्स्ट फाइंड करोगे हाइट, हाइट ऑफ द इमेज। तो देखो वो कैसे फाइंड करोगे, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, और आपका v अपॉन u, ये होता है आपका माइनस में, है ना। तो h डैश आपको फाइंड करना है, h क्या है आपका, 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। माइनस v कितना निकला आपका, यहाँ पे -20 निकला है, ठीक है। और u कितना निकला है, u भी आपका क्या था, -20 था। तो देखो h डैश की वैल्यू तो आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसकी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। एच डैश की वैल्यू आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपकी सेम आ गई जो आपकी हाइट ऑब्जेक्ट की थी, जो हाइट आपकी इसमें ऑब्जेक्ट की थी, ये देख रहे हो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट, वो ही आपके ऑब्जेक्ट की आपकी इमेज की हाइट आई है, ठीक है। देखो इससे आपको क्या पता लग गया, यहाँ -2 सेंटीमीटर है, ठीक है, एच डैश आपका। तो देखो इस माइनस से आपको क्या पता लग गया कि इमेज जो बनी है इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। इमेज क्या बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और आपकी रियल बनी है। रियल किससे पता लग गया, यहाँ पे जो माइनस है, ठीक है। इस माइनस से तो पता लग गया कि इमेज रियल है, और इस माइनस से पता लग गया कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है। देखो इस माइनस से, ये v में जो माइनस है, इससे मैंने कैसे पता लगाया कि इमेज आपकी रियल है, क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस में आपकी वो बन रही थी इमेज, इन आपकी वर्चुअल, जब आपकी इमेज कहाँ जा रही थी, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, आपके मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो रही थी, यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, है ना। तो यहाँ अगर मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगी इमेज तो वैल्यू प्लस में आएगी, राइट साइड में होगी तो प्लस में आएगी, लेकिन यहाँ पे कैसे आई है आपकी, नेगेटिव में आई है ना। तो इससे पता लग गया कि इमेज जो है आपकी रियल है। तो मैंने नेचर में बता दिया कि नेचर क्या है इमेज का, इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज place 20 centimeter in front of a concave mirror, focal length 15 centimeter, find the distance and the nature of the image। तो देखो एन ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें क्या, वी अब यू हो गया है ना, यू हो गया आपका -20 सेंटीमीटर, ठीक है। -20 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, यू हो गया, ठीक है। अब फोकल लेंथ दे रखी है इसमें, फोकल लेंथ कितनी है आपकी, 15 सेंटीमीटर।
अब देखो 15 सेंटीमीटर प्लस में होगी या माइनस में होगी, देखो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि v फाइंड करना है और क्या नेचर बताना है आपको इमेज का, ठीक है। ये दो चीजें आपको इसमें बतानी है। देखो आप ये कैसे फाइंड करोगे, मिरर फॉर्मूले से कर लोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। देखो 1/f आपको पता है -15 है, ठीक है। v आपको फाइंड करना है, u आपको इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है, -20 दे रखा है, ठीक है। देखो आप सिंपल v निकाल लोगे, अब ये आपका हो जाएगा 1/60, v हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। अब देखो इस माइनस से आपने क्या पता लगा लिया, यहाँ पे जो ये माइनस आया है, ठीक है, इस माइनस से आपने पता लगा लिया है कि जो इमेज फॉर्म हुई है, जो इमेज फॉर्म हुई है वो आपके कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये, और v कैसा है आपका, नेगेटिव में आया है, यानी कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड फॉर्म हुई है, ठीक है। इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो आपकी रियल इमेज हो गई। रियल इमेज क्यों हो गई, क्योंकि वर्चुअल कॉनकेव वाले केस, आपके कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस बन रहा था जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी, है ना, तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी तो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आई है आपकी नेगेटिव, तो यानी कि इमेज जो है आपकी रियल है, ठीक है। इससे पता लग गया कि इमेज आपकी रियल है, तो आपने नेचर भी बता दिया, नेचर बता दिया आपने किसका, इमेज का नेचर बता दिया, ठीक है। v भी बता दिया -60 सेंटीमीटर, ठीक है, -60 सेंटीमीटर और रियल, ठीक है। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान।